श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में शुक्रवार को हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के तत्वावधान में उच्च शिक्षा में कौशल आधारित पाठ्यक्रम एवं माइक्रो क्रेडेंशियल विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं और अकादमिक प्रतिनिधियों ने भाग लेकर कौशल आधारित शिक्षा पर मंथन किया। मुख्य अतिथि हरियाणा के उच्च शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि शिक्षा को कौशल और उद्योग से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा को रोजगार उन्मुखी बनाने का अवसर देती है और सभी विश्वविद्यालयों को स्किल आधारित पाठ्यक्रम अपनाने चाहिए ताकि विद्यार्थी रोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार हो सके। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्य अधिकारी डॉक्टर राज नेहरू ने कहा कि हरियाणा में उच्च शिक्षा का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करीब 33% है, जिसे बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य है। उन्होंने माइक्रो क्रेडेंशियल को उद्योग की जरूरत बताते हुए विश्वविद्यालयों से इसे प्राथमिकता देने का आह्वान किया। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा ने कहा कि यूजीसी के निर्देशों के अनुरूप इंटर्नशिप और व्यावहारिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ना आवश्यक है। वहीं एसवीएसयू के कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार ने कहा कि एनईपी के अनुरूप स्किल प्रोग्राम और माइक्रो क्रेडेंशियल विद्यार्थियों की प्लेसमेंट बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्टअप प्रदर्शनी का अवलोकन किया, नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस रूम का उद्घाटन, कौशल संवाद न्यूज़लेटर का विमोचन तथा परिसर में पौधारोपण भी किया। अंत में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं एवं प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। कि कैसे हम लोग शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएं, कैसे रोजगारोन्मुख एजुकेशन को हमारे यूनिवर्सिटी जो इंडस्ट्री के साथ एमओयू है, हम लोग इसमें कहाँ पे करें, किस तरह का करिकुलम तैयार हुआ है और उसका नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी लागू हुई है उसका बच्चों को क्या बेनिफिट्स है, समाज को उसमें क्या लाभ मिलने वाला है। आने वाले दिनों में भारत जो अपने लक्ष्य को लेकर चल रहा है कि 2047 तक हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाएंगे, विकसित देश बनाएंगे, तो उसके लिए हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, इसको वर्तमान में हम लोग कैसे घड़े, इसको किन चीजों की आवश्यकता है, इन सब एक व्यापक संदर्भ में यहाँ पर आज हमारी बैठकें चल रही है और मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा आने वाले दिनों में होगा। पिछली बार भी हमने एक बैठक की थी, उसमें हम लोग कितना आगे बढ़े इस पर भी आज हमने विचार। सर, स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस तरह की स्किल एजुकेशन को बढ़ावा के साथ ये सब कुछ आज सिर्फ बच्चा डिग्री लेके नहीं कॉलेज से बाहर निकले, बल्कि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर बाहर। आज हमारा बच्चा रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला कैसे बने, इस तरह की एजुकेशन की ओर आज भारत बढ़ रहा है। देखिए अभी एनईपी 2020 अभी लगे 6 साल हुए हैं और हरियाणा ने तय किया था कि हम 2025 तक हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेंगे, लागू कर देंगे। अब इसके परिणाम आने वाले दिनों में स्पष्ट नजर आएंगे। ये स्किल यूनिवर्सिटी है, इसके भी कोई 1-2 रीजनल सेंटर हमने देने की बात की है, 4-5 रीजनल सेंटर लगभग हम लोग दे रहे हैं। ऐसे यूनिवर्सिटी को भी हम लोग उसका भी विस्तार कर दिया।